आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि बोहर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है और इसके द्वारा परमाणु संबंधी रदरफोर्ड मॉडल की कमी को किस प्रकार दूर किया गया। इस प्रश्न को क्योंकि हम एक बार रदरफोर्ड के लिए जो मॉडल है उसके बारे में देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चारों ओर चक्कर लगाएगा और यदि हम विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार ये अपनी त्रिज्या को कम करता जाएगा, ऊर्जा विकिरित करता जाएगा और ऊर्जा विकिरित करते के साथ साथ वो धीरे धीरे करके इसके अंदर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। और साथ ही साथ यदि ये इस प्रकार से हर एक सेकंड कोई ना कोई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम, वो क्या प्राप्त होगा? उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम हमारे पास सतत प्राप्त होगा। स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होगा। ये जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी कमियां थी, यानी कि स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होगा कि एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके नाभिक में गिर जाएगा अपनी त्रिज्या कम करते हुए, और दूसरी थी कि इस वजह से जो इसका स्पेक्ट्रम है उत्सर्जित प्रकाश का वो सतत प्राप्त होगा। लेकिन जो उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो सतत ना होकर कैसा प्राप्त हुआ था? वो रेखीय प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में रदरफोर्ड बता नहीं पाए। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि परमाणु सामान्यतः स्थायी होता है, तो यहाँ से इस परमाणु के जो स्थायित्व है उस पर भी शंका उत्पन्न हो जाती। तो इसलिए फिर बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन गति करता है इस प्रकार से, ये परमाणु है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कक्षाओं में गति करता है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जैसे कि ऊपर की वाली मैंने बना रखी है, इसके अलावा इस प्रकार से कुछ कक्षा हो गई, ठीक है, इस प्रकार से कुछ कक्षाएं हो गई। तो यानी कि इस प्रकार से सिर्फ कुछ ही कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेगा, और ये कुछ विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होगी, और इन कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होगा, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग हम कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं हम कोणीय संवेग बराबर mv/r। m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है इन इलेक्ट्रॉनों का वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का कौन सा वेग है, और r है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो ये होगा हमारे पास NH/2π का पूर्ण गुणज, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे n क्या हुआ? यहाँ पे n है हमारे पास 1 2 3 से, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो ये है हमारे पास क्वांटम संख्या, इनको की क्वांटम संख्या बोला जाता है। और यही था हमारे पास बोहर का क्वांटम प्रतिबंध, यानी कि बोहर ने एक प्रतिबंध लगा दिया इलेक्ट्रॉनों के घूमने पर, कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल कुछ ही कक्षाओं में घूमेंगे और प्रत्येक कक्षा में नहीं घूमेंगे। तो यही है बोहर का क्वांटीकरण, क्वांटम प्रतिबंध। ठीक है, यही है बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध। तो बोहर ने यही बताया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते वक्त किसी भी प्रकार की तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता, किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा विकिरित नहीं करता। लेकिन अगर वो निम्न स्तरीय कक्षा से उच्च स्तरीय कक्षा में जाता है तो क्या करता है? वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और यदि उच्च स्तरीय कक्षा से निम्न स्तरीय कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार से बोहर ने जो परमाणु मॉडल है इसकी व्याख्या की थी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।